अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ दर इश्कम की 58 एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। किस किस्म की हरकत थी ये? जमशेद ने आला पाई की बरहमी जताते शनाइल की मुस्कुराती आंखें खोजी। इतने प्यारे लग रहे हो, दरगुजर कर दो ना मेरी हरकत, मेरी आंखों की ठंडक। शनाइल ने बिना हिचकिचाए आगे को झुकते उसकी गाल पर प्यार देते पीछे हटते कहा। ही इस कदर लाड से कि जमशेद को लगा मुमकिन है वो कभी इस लड़की पर दोबारा बरहम ना हो सकेगा। ऊपर से वो करीब होकर सांस भरती वैसे ही दिमाग खराब कर चुकी थी। दोबारा यूं पब्लिक प्लेस पर मेरे इतने करीब आने से गुरेज करना। और क्या कह रहा था वो कैफ तुम्हारे कान में? अपने गुस्से को कायम करने की नाकाम कोशिश करे। वो अपने दिल में दबे तजस्सुस के हाथों मजबूर होता डांट कर जलता सुलगता बोला। इसने कहा मेरा हस्बैंड बहुत। इससे पहले वो फिर करीब तर हुए शौक शर्मीली सी सरगोशी करती। जमशेद ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा दूसरी तरफ फेरा और आगे बढ़ गया। शनाइल उसकी इस सदा पर भी मर मिटी। ये नहीं कहोगे कि दोबारा मैं किसी मेल से इतनी फ्री ना नजर आऊं? वो भागकर लंबे डग बढ़ते गुसील तेवरों वाले जमशेद अहमद की हमकदम हुई। जबकि शनाइल के सवाल पर वो रुक कर तिरछी बरहम नजरों से सरता पर शनाइल को घूरा। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? सवाल के बदले सवाल, जिस पर शनाइल मुकम्मल उसके रूबरू आ गई। उफ, वो करीब सजते बहुत थे। वलीन फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ के मामले में तुम मुझे बहुत बेहतरीन पाओगे। शनाइल के जुमले का हर हर्फ ऐसा था जिस पर वो नखरीला नाज कर सकता था। और हाँ, ये मत समझना कि मैं हुस्न परस्त हूँ। मैंने इस वाली नहीं, तुम्हारी पहली लुक से प्यार किया था। इससे तो डायरेक्ट इश्क हो जाना है। वो चुप ही रहा तो शनाइल ने मजीद लफ्ज़ी कहर डाले बिल्कुल ही जमशेद को ब्लैंक कर दिया। थकती नहीं हो ये सब कह कह कर? जमशेद ने सख्त उकता कर पूछा। मोहब्बत से भी कभी कोई ठगा है मेरी जान। चलो, तुम्हारे लिए पहली बार मुकम्मल मेल शॉपिंग करने वाली हूँ। शर्माना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी तमाम प्राइवेट चीज़ें भी खुद पसंद करके लूँगी। शनाइल ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, मगर वो वहीं अकड़ा जिस सबब शनाइल पलटी। शट अप। सख्त खफत से वो घूर रहा था। पब्लिक प्लेस ना होती तो तुम्हें बताती इस शटअप का असल मतलब। अब चलो, 9 बजे पता भी नहीं चलना है, 9 बजते पता भी नहीं चलना है। बिना उसके मूड की परवाह किए वो उसे खींच तान कर मॉल ले गई। ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट शनाल ने चूज़ की और साथ ब्लैक बेल्ट, सिल्क ब्लैक टाई और शूज़ भी डार्क ब्लैक लिए ताकि क्लासी वाइब्स आएं। तुम अपनी प्राइवेट चीज़ें खुद ले लो, अभी मैं इतनी भी टैलेंटेड नहीं हुई। पर खुदा के लिए इन कातिलाना आंखों से घूरना बंद कर दो, वरना यहीं गिर पड़ूंगी। शनाइल को अपनी बात से फिरना पड़ा क्योंकि जमशेद साहब सालिम निगलने के मूड में थे। शनाइल ने अपने लिए सिल्क की साड़ी ली। वो सिल्क कोई आम नहीं, ऐसा था जो फिसलता नहीं था। जबकि ब्लाउज भी फुल नहीं पर आधी कलाइयों तक की स्लीव्स वाला था और था भी फुल कवरेज। क्योंकि शनाइल ने जब हाफ ब्लाउज उठाया तो जमशेद ने उसके हाथ से लेकर वापस हैंग कर दिया। 8 तक दोनों शॉपिंग के घर पहुंचे तो शनाल काफ़ी थक गई थी। तभी जमशेद ने पहले शावर लेकर चेंज किया, फिर शनाल के तैयार होने तक सीधा किचन का रुख किया और स्ट्रॉन्ग सी 2 क्रीमी कॉफ़ी बनाई। जब बनाकर पलटा तो किचन के सिटिंग एरिया की जानिब खुलती विंडो पर नजरें जमाए थम गया, जहां वो साड़ी पहने सिटिंग लाउंज के मिरर के सामने खड़ी साड़ी और ब्लाउज की फिटिंग देख रही थी। मेकअप वो कर चुकी थी पर बाल बनाने बाकी थे। ब्लाउज बहुत खूबसूरती से शनाइल की शेप बॉडी पर फिट आया। ऊपर से ब्लाउज का बोर्ड शेप गला मजीद प्यारा लग रहा था। खुद पर जमशेद की छुपी नज़र शनाइल ने तब फील की जब किचन के दरवाजे में मौसूफ का साया दिखाई दिया। ओए, बाखुदा तुम्हारी जाती बीवी हूँ। देखो और एलानिया कहो कि तुम मुझे देख रहे हो, ताकि इस हार सिंगार की मजीद आग आग देख के। शनाइल के शौक जुमले सुने वो बाप उड़ाते कॉफ़ी मौग लेता बाहर निकला तो शनाइल खुद को भूले इसके सरापे में खोई। सर से पैर तक स्याह में लिपटा वो इस वक्त धड़कने रोक देने की हद तक उजला और जाजिब लग रहा था। कब वो पास आए रुका और झुककर मग टेबल पर रखे वापस उठे। शनाइल के रूबरू हुआ। वो लड़की ये सारे लम्हे ख्वासों में ना रह सकी। मैं नहीं चाहता कोई आग देख के अभी, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेरी सी। जमशेद ने उसके देख जाते रुखसारों की गिरते हथेलियों को जमाया और उसका माथा मोहब्बत से चूमे पीछे हुआ। इस पुरहिद्दत लम्स में इतनी बरकत थी कि शनाइल का थमा सांस रवां हो गया। और तुम मेरी पसंद में दुनिया के सबसे हसीन हस्बैंड। आज दुल्हे को कोई नहीं देखने वाला, सबकी नज़रें मेरे ब्लैक की पर होंगी। सच में नज़र लग जाएगी आज मेरी आंखों की इस ठंडक को। जमशेद ने बहुत रोका खुद को, पर ब्लैकी पर वो मुस्कुराहट को होंठों पर बिखरने से रोक ना सका। नहीं लगेगी, तुम साथ होगी। तुमने मुझे ढाल बनाते हुए इस रिश्ते का आगाज किया था, लेकिन देखो, आज तुम मेरी ढाल बनी हुई हो। सब कुछ पलटता है शनाइल।
चाहे जाने वाले चाहने भी लगते हैं, दूर जाने वाले करीब रहने की ख्वाहिश महसूस करने लगते हैं, उकताने वाले आदी हो जाते हैं, बेचैन और बेरंग लोग आसूदगी भरे रंगों में ढल जाते हैं। उसके रुखसारों को बारी बारी चूमता शनाइल के अंदर अपनी मोहब्बत का आगाज उतारता, इसे हिलने के काबिल भी न छोड़ रहा था। यू लव मी। उसकी खुशबू में सांस खींची, उसके होंठों के करीब से रखती, उसकी सांसों की खुशबू में गुम बोली, आओ बाल बनाता हूँ तुम्हारे। उसके सवाल को रद्द करे हाथ थामे रूम की तरफ बढ़ा और सदमे में मुब्तला शनाइल को आईने के सामने जाकर रोकते, अगब से कॉम्ब उठाए उसके नम नम बाल उंगलियों से गुजारता, उसके बालों को अपनी जानब से महारत से इकट्ठे करता। इस पर न जाने कैसा इसम फूंक रहा था, इसमें मोहब्बत फूंक रहा था कि वो चेहरा उसकी गर्दन में ले जाते गर्दन की सरक को चूम बैठी, जिसको दबाने से पूरे जिस्म में सकून की लहर उतरती है। जमशेद ने उसकी हाई टेल बनाई और पीछे से बाल खुले छोड़ दिए, जो हाई पॉनी के सबब शानों तक उठाए। इसे पकड़कर रूबरू किया तो माथे की दो तरफा दो स्याही माइल लटे लहराती बहुत प्यारी लगी। लेकिन बाहुदा सबसे प्यारी शनाइल थी, उसकी आंखों की महबूबियत थी। तुम रोज बना दोगे? वो इसी मदहोश असर में बोली। वो हफीफ सा हैरत भरा मुस्कुराया। क्या तुम्हारे बाल? जमशेद के सवाल पर वो महमूर इतराती हुई नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, मेरी जिंदगी के दिन रात। ऐसे सवाल पर वो अचानक बेताबी से उसके होंठों की जानिब रुका, पर वहां हुई चमकती मेहनत पर जबरन दूर हटा तो शनाइल के दिल की तेज धड़कन उसके कानों में बजने लगी। दूर क्यों हो गए? वो बेकली से बोली। अभी स्टमक में तितलियां अच्छी लगेंगी, लिपस्टिक नहीं। आओ कॉफी पीकर निकलते हैं, 9 बजने में 20 मिनट रह गए। वो उसका हाथ पकड़ता हुआ इसे जहां भी ले जाता, वो लड़की आंखें मूंदे चल पड़ती। बिना सोचे दोनों ही मुस्कुराते रूम से निकले तो मंजरों में खुमार घुल गया। 9 बजे तक शानदार निकाह का इवेंट अपने अख्ताम पर पहुंचा तो मेहमानों की रुखसती के साथ स्पेशल कपल भी एक रात की प्राइवेसी लूटे किसी स्पेशल जगह रवाना हुआ, जिसमें दुराब का इसरार और बराक जतून की मीठी सी इजाज़त शामिल थी। सलवा और यजदान भी बस जा रहे थे और तभी लीजे और दुराब दोनों को ही सी ऑफ करने आए। लेडीज आगे गप्पों में लगी थीं तो मर्द हजरात पीछे। खुश है मेरा जिगरू। यजदान इस खुशी के लिए बहुत मुंतजिर था, जो आज दुराब हैदर जतून की आंखों में छलकी हुई थी। ऐसा वैसा सोच है तेरी सुखी कि मेरा दिल पंख जैसा हल्का हो रहा है। मम्मी अब महफूज मोहब्बत मेरी पनाह में है। मैं इनसे इनसे भी कोई जी भरकर मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत की अहमियत और कदर हम दोनों से बेहतर कौन जान सकता है यार। आखिरी जुमला वाकई बरहक था। तभी तो यजदान ने रोक कर अपने शहजादे का चेहरा थामे माथा चूमा। मेरी जान का टोटा, तो हमेशा सुकून में रह। चल निकलते हैं, हम भी सुबह स्टोर आना, तुझे वहां दिल के दुख सुनाऊंगा। अभी जरा सलवा के साथ आउटिंग का प्लान बन रहा है। सुखी के आउटडोर प्लान सुने दुराब कमीनगी से हंसा। अब बेचारा सुखी टूटी बाजू के साथ इंडोर प्लान बनाने से रहा। हर मुस्कुराहट के संग दुराब और लीजे ने दोनों को सी ऑफ किया और हाथों में हाथ लिए वापस पलटे। अरे मम्मी को न्यूज़ तो दी नहीं हैदर। लीजे को यकदम याद आने पर दुराब शरारत से मुस्कुराया। तुमने देखी नहीं थी न्यूली कपल की वारफ्तगियाँ? कल फुर्सत से सुना देंगे मेरी जान। आज जरा इन दो को आपस के होने की खुशी मुकम्मल फील करने दो। तुम बताओ आज क्या करूं तुम्हारे लिए? बहुत खुश हूं मैं। राब ने उसके दोनों हाथ थामे दीवानगी से चूमे तो लीजे को शरारत सूझी। बाकी वो दोनों बहुत हसीन लग रहे थे साथ। रही बात कुछ करने की तो हम दद्दू के साथ मिलकर कुछ फनी देखते हैं। बारान भी जागा है, यू नो ना, वो अंदर से उदास हैं। लीजे से दुराब को ऐसी ही उम्मीद थी, तभी तो प्यार से उसकी गाल चूम ली। लीजे, यूं ही तो मैं तुम्हें इश्कम नहीं कहता, मेरा हिस्सा हो। अब तो सोचती भी मेरे जैसा हो। मैं भी यही चाहता हूँ, आज हम तीनों दद्दू को बहुत सा टाइम दें। आ जाओ मेरी हसीना। वो बेहद हसीन सा मुस्कुराई और दुराब के हाथ फैलाते ही जब से उसकी हथेली जकड़ते खुशी खुशी अपने हैंडसम के हमरा घर की अंदरूनी तरफ बढ़ गई। और आज बुराक जतून का हर दुख उनके बच्चे उनको बुला देने वाले थे, ये तय था। हम वहीं रह सकते थे सामल, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम घर दामाद हो, बोलो मत। गाड़ी खूबसूरत से घर के बाहर रुक गई थी। वो बिल्कुल छोटा सा शहर से अलग एक लकड़ी का बना घर था, जिसमें ज्यादा खूबसूरती उसके चार तरफ फैले गार्डन एरिया के सबब थी। और जिस राहदारी से गाड़ी होकर आई वो सब घर की मलकियत में आता था। और मेन दरवाजे पर गनमैन मौजूद था। हम वहीं रहेंगे, लेकिन मैं आज कुछ स्पेशल करना चाहता था, तो ले आया आपको। बेफिक्र रहे, सुबह ही वापस चले जाएंगे। तुराब और बुरहान जदून की इजाज़त के बाद ही लाया हूँ आपको। सावल के लबो लहजे में सफाई पेश करने वाला अंसर देखते नरमीन ने स्टीयरिंग से हटते सावल के हाथ को अपने हाथ में थामा तो वो एकदम बाहर निकलता निकलता रुका और गर्दन मोड़कर नरमीन को देखने लगा। तुम्हें अब मुझसे जुड़े मामले के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी, ये बात बार बार नहीं कहूंगी।
नर्म आंखों का तासुर हाथ थामने के दिल की लम्स से मिलकर तबाही कहलाया जा सकता था। सावल ने वो हाथ मजीद हाथ में दबा लिया। यानी आप मुझे खुद पर भरपूर इख्तियार दे रही हैं। मैं ठीक समझा हूँ नरमीन। वो सिर्फ बोलता कहाँ था, वो लफ्ज़ों से छू लेने की अहलियत रखता था। घर दिखाओ मुझे। वो फौरन बौखलाकर हाथ छुड़वाती। कार डोर खोले बाहर निकली तो गहरा सांस खींचे सावल भी बाहर निकला। घर नहीं, छोटी सी स्टेप प्लेस कह सकती हैं आप। ये बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास। गार्डनिंग का बहुत शौक था उन्हें, लेकिन तंगदस्ती ने प्रोफेशनल तौर पर आगे बढ़ने ना दिया। मेरी पढ़ाई, वो भी बहुत महंगी, वो अपने शौक इस चार दीवारी के बीच ही दबा छोड़ गए। आज तक यहाँ एक फूल मुरझाने नहीं दिया गया। इन 7 सालों में शामिल और जुनैद, दो माहिर लोग, मेरी इस दुनिया की हिफाजत करते रहे हैं। आपको पता है, जब बाबा ने अम्मी से निकाह किया तो वो भी उन्हें यहीं लाए थे। सावल के लहजे में उदासी छलकी थी। तभी नरमीन ने छुड़वाया हाथ वापस थमाया और सावल की हमकदम इस कॉटेज की सिमत बढ़ती। बकिया राहदारी पर चलने लगी। दुनिया के कई खूबसूरत फूल यहाँ उगे थे, ऐसे ऐसे जो सख्त सर्दी में ज़मीन की आखिरी तह से हरारत खींचकर जा जाविदा अंदाज में जोबन पर रहते थे। मुझे खुशी है कि तुम मुझे यहीं लाए। उदास मत हो। इस चार दीवारी की शादाबी देखकर लग रहा है कि तुम्हारे बाबा यहीं कहीं बस रहे हैं। इंसान चला जाता है पर याद हमारे दामन से बड़ी शिद्दत से लिपट जाती है। वो बिना सावल को देखे बोली, बस अपने हाथ को उसके हाथ में दबता महसूस किए। हिफाजत का एक नया और खूबसूरत एहसास जरूर जी रही थी। खैर, दुखी बातें आज नहीं करते हम। सावल ने खुद ही मौजू बदला। नरमीन के चेहरे की रंगत में इज़्तिराब घुला। बेटर आइडिया। वो घबराए हुए लॉन में आंखें घुमाते डरा सा मुत्तफिक हुई थी, जबकि सावल बिना उनके कहे सब समझ रहा था। जबकि नरमीन ने आते ही शाल तो ले ली, पर स्वेटर पहनना भूल गई, जिस सबब ये कहरनाक सी बढ़ती ठंड उनको बेचैन कर रही थी। सावल ने जब महसूस किया कि नरमीन को ठंड लग रही है, तभी अपना ब्लेजर उतार कर आहिस्ते से नरमीन को पहनाया, जिस सबब बेसाख्ता वो सावल को देखने लगी, जो दिलो जान से उन्हीं की तरफ मतवज्जो था। आई एम सॉरी, मैं स्वेटर पहनना भूल गई। तुम्हें ठंड नहीं लग रही, मुझे क्यों दे दिया ये। नरमीन ने फौरन से नजरें चुराईं, जबकि वो उनकी जबीं पर झुके मोहब्बत से चूमता पीछे हटे। नरमीन की ठहर जाती पलकों की गर्माइश पर मौसम की शिद्दत भुला गया। आपको दिलो जान के अलावा भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। आप अभी मेरे खुद के लिए बड़े दिल से वाकिफ ही कहाँ हैं। वो उसके लम्स पर हैरान थी, जो इस कदर खूबसूरत था कि नरमीन इसके सहर में उतरती जा रही थी। बड़ा दिल बीमारी होती है सावल। वो आंखें चुरा गई। फिर मैं बीमार ही अच्छा हूँ। वो उनके हर सवाल का जवाब जानता था। जबकि वापस दोनों कॉटेज की तरफ चुपचाप बढ़े। नरमीन ने अपने गिर्द लिपटे ब्लेजर का कॉलर अपनी नाक की ओर करते उसकी खुशबू इनहेल की। जबकि इस पर सावल की बेइरादा नजर पड़ी तो हटना भूल गई। क्या वो उसकी खुशबू तलाश रही थी? पहला ख्याल यही आया। ऊपर से नरमीन ने आंखें बंद किए मुस्कुराहट दी। कैसे ना सावल की धड़कनें अपनी डगर बुला देती। मुझसे अच्छी तो मेरी चीजें हैं, वो सामने नजर करता बोला। तो नरमीन उसके रुकने और चोरी पकड़ने दोनों पर ख्वास बख्ता हुई। वो गेट के पास रुक चुका था, जहां 2 स्टेप ऊपर चढ़ना था, और इन 2 स्टेप्स के किनारों पर फूलों के छोटे छोटे गुलदस्ते थे। चीज़ें अहम नहीं होती, इनमें उनके मालिक की खुशबू और लम्स का जज्ब होना अहम बनाता है। वो उसके जवाब को देते डोर ओपन करती अंदर दाखिल हुई, और सामिल ऐसे जालिम जवाब पर दिल ही सहलाता रह गया। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। कॉटेज 3 अलग पार्ट्स पर मुश्तमिल था। एक छोटा सा ओपन किचन, दाएं जानिब एक वॉशरूम, जबकि मेन लाउंज में एक ही तरह के बेडरूम पर मुश्तमिल था। बाएं किनारे पर देसी आतिशदान और उसके करीब रखी मेज और 2 लकड़ी की ही कुर्सियां, जबकि मेन बेडरूम में ज़मीन पर ही नर्म मैट्रेस था, जिस पर ब्राउन बेडशीट थी और वैसे ही तकिए, जो कॉटेज कलर से मैचिंग थे। जबकि ज़मीनी बेड की दोनों साइड टेबल्स पर ग्लास ग्लिटरी कैंडल्स थीं। सर उठाने पर एक ही वस्त में जलता सुनहरी रोशनी वाला फानूस था। तुम लकड़ियां जलाओ, मैं इन कैंडल्स को जलाती हूँ, मेरे चक्कर में ठंड मत लगवा लेना। नरमीन उसकी चुप होकर बस मोहब्बत से देखने पर घबराया सा मुस्कुराती, शेल्फ पर रखे मैच बॉक्स को उठाए मैट्रेस की तरफ बढ़ी, जबकि सावल के ने हुक्म की तामील में आतिशदान दहकाया, जिसमें जल्द ही दहकती आग का बसेरा हुआ। कमरे में मौजूद ठंडक ने कम होते ही जिस्म को लगती ठंड से निजात देनी शुरू की। जबकि नरमीन ने मैच बॉक्स पूरी खाली कर दी, पर मजाल हो जो एक स्टिक भी जली हो। उनको आखिरी स्टिक से उलझता देखे वो मुस्कुराकर करीब आ रुकते हाथ बढ़ा गया, जिसमें लाइटर था। क्यों हलकान हो रही हैं, इससे जलाएं। नरमीन ने उसके चेहरे को सरसरी सा तकते फौरन से लाइटर उसकी हथेली से उचक लिया, और ध्यान से सारी कैंडल्स को जला ही रही थी,
जब सावल को पास ही बैठता देखे, उनको वापस बेचैनी गिर गई। ध्यान भले सावल का साथ बैठना भटका रहा हो, पर नरमीन ने खुद को भरपूर लापरवाह पेश करते जल चुकी मोमबत्तियों पर ही नजरें जमाए रखी। जल चुकी हैं कैंडल्स, बल्कि उनकी तरफ आपका इस कदर ध्यान मुझे जलाना शुरू हो चुका है। नरमीन डर रही थी, जिससे सावल के बहके अंदाज उन्हीं जानिब ले जाने पर बेजिद थे। जबरन से मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो सावल की तरफ देखने लगी। फिर जब कुछ समझ ना आया और शानों पर ओढ़ा ब्लेजर उतार कर सावल को थमा दिया। सावल ने थामते ही साइड पर पकड़ कर रखा। देखो, हमारे पास बातों के लिए कुछ नहीं है, तुम भी चुप हो गए। वैसे तो बहुत बोल रहे थे, खामोशी ज्यादा नुकसान देती। तभी नरमीन ने आखिर चुप खुद ही तोड़ी। सावल की दिलचस्पी नरमीन के अंदाज और लहजे ने बढ़ाई। ओ आई एम सॉरी, मेरा दिल बहुत शोर मचा रहा है, मुझे लगा आप इसे सुन रही होंगी। भूल गया था कि मोहब्बत तो सिर्फ आप है मेरी, मैं आपकी नहीं हूँ कि आप मेरे दिल पर ध्यान दे पाए। सावल के फीके लहजे पर नरमीन ने घबराहट दर करते अफसोस से सावल के चेहरे की तरफ देखा, जो ये सब कहने के बाद डीठ बना आंखें चुराए मुस्कुरा भी रहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उठाई हूँ ना तुम्हारे साथ, तभी ना अपनी उम्र का लिहाज किया ना रुतबे का। मोहब्बत कैसे हो सकते हो तुम मेरी। वो रूठ जाएंगी साविल ने कब सोचा। तभी तो फौरन से बाजू निकाल कर नरमीन की तरफ लपेटे अपनी जानिब सिरकाया। वो हनूज मुंह फेरे खफा थी। ऐसी बातें मत करें, मैं आपके मेरे साथ आने की बेहद चाहत से कदर कर रहा हूँ। सोचा तो मैंने बहुत था कि सब कुछ कहूँगा, पर अब मेरे जज्बात इस कदर हैं कि ना जुबान बयान कर सकती है, ना ऐसे अल्फाज अब तक तस्खीर हुए हैं। वो जो रूठ कर जान बूझ कर साविल की गुर्बत से गुरेज बरत रही थी, वो यूं बर्दाश्त न हुआ तो उसके सीने से जा लगी। बाजू भी सावल की तरफ लपेट ली। मत कहो कुछ, इनफैक्ट कहने की कोशिश भी मत करो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, मैं खुद को बहुत खास महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा माथा चूमना मुझे मिले अब तक के मसरूर लम्स की फहरिस्त में शुमार है, और मेरे लिए अब तक के मसरूर बॉसों में एक भी बुरहान जदून का शामिल नहीं। नरमीन के शगोश याना एतराफ़ात और यूं सामिल को मोतबर करने ने इस शख्स के जज्बात में मजीद शिद्दत लाई। मेरी तरफ देखें, दिल तो नहीं रख रही। वो जो जिंदगी जी कर आया था, उसका मोहब्बत के मामले में बेयकीन होना बरहक था। सावन ने उनकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया तो निर्मीन रजामंदी से मुस्कुराई। अगर मैंने तुम्हें मिलकर भी तुम्हारा दिल ही रखना होता, तो कभी निकाह की नौबत ना आने देती सावल। मैं तुम्हारा दिल रखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अपने दिल के करीब हमेशा तुम मेरी जिंदगी के चंद खास लोगों में शुमार हो, जिनका खोना मुझे खोखला कर देगा। मोहब्बत का वादा नहीं कर सकती, वो गलत वक्त पर गलत शख्स पर लौटाकर बहुत तड़प चुकी हूँ। मैं इतना वादा ज़रूर करूंगी कि मैं अब तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी, ना ही तुमसे कोई भी हक छीनूंगी। तुम्हें खुद पर आखिरी सांस तक मुकम्मल इख्तियार दे दिया है मैंने। वो अपना हाथ बढ़ाकर सावल की रुखसार पर फेरे। इस बदकिस्मत शख्स को चंद इतराफात से ही दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स बना चुकी थी, और उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो सावल को इस एक लम्हे में मजीद जान से प्यारी हो गई हैं। सच में मुझे आप पर सारे हक मिल चुके हैं, सारे नरमीन। वो फिर बेयकीनी से बोला। वो यूं इजाज़त लेता बहुत बार रहा था उन्हें, सारे के सारे। वो तमाम तक घबराहट दर करे सावल के हिसार में खुद को बेइंतहा महफूज मानती जान लेवा लगी। ता तभी तो सावल ने पकड़ कर उनको मैट्रेस पर लेटाए, फिर से झुककर जबीं चूम ली। नरमीन का मुस्कुराकर थोड़ा फासला बनाते सावल को देखना कोजे में बंद तूफान को बेकाबू करने सा था। एक बार फिर कहें कि सारे हक हैं मेरे पास। वो दस्तरस में आती मोहब्बत मोहब्बत पर पागल हो रहा था। नरमीन की मुस्कुराहट से बड़ी हाँ आज कुछ ना थी। आपको इतना करीब बस ख्वाब में ही सोचा, हमेशा इतनी करीब से आप इतनी ज़्यादा हसीन लगेंगी, मुझे ज़रा अंदाज़ा ना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे पास हैं नरमीन। सावल ने हाथ बढ़ाकर नरमीन के मैट्रेस पर बिखरते खुले बालों को छुआ, फिर हाथ बढ़ाकर नरमीन की रुखसार छुई। इस औरत के अंदर ऐसी सताइश सुनने की हसरत मर चुकी थी, पर इस लम्हे यूं लगा वो वापस जी उठी हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था इतने करीब आकर तुम मुझे प्यारे लगोगे। तुम सच में अनछुई औरत डिजर्व करते थे। तुमने बड़ी बेरहमी से अपनी खूबसूरत जवानी मेरे पीछे बर्बाद की सावल। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जज्बात बुरहान से शादी के पहले दिन ही जान गई थी। जब तुम अपनी बुआ से बात कर रहे थे, मैंने सुनी थी तुम दोनों की बातें। तब से तुम्हारे दिल के लिए सिर्फ हौसला मांगा। इन 30 सालों में, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारे जो चंद आंसू बहे थे ना, उन्होंने बताया था मुझे कि ये शख्स मेरे सिवा किसी का नहीं। जबकि मैं बुरहान के नाम लगी नरमीन तुम्हारे लिए बस सब्र ही मांग सकी थी इन 30 सालों के लिए। आई एम सॉरी। सावल मुस्कुराता हुआ अपना फिर से बेकाबू होता आंसू नरमीन की कॉल से रग रहे उन्हें भी दर्द भरी मुस्कुराहट दे गया।
اپنے 30 سیکنڈ دیں، میں ابھی تلافی کرتا ہوں 30 سالوں کی۔ ساول کی پرتقاضا نظروں اور سرگوشی پر گہرا سانس پڑ گئی، جبکہ ساول نے ان محملی سانسوں کے سنگم پر 30 سیکنڈ کی بھری جاتی سانسیں قربان کر دی۔ نرمین کے ہاتھوں کی ساول کی پشت پر بنتی گرفت کہہ رہی تھی کہ وہ بھی ایسے پرامن اور روح سے لاتے قریب ترین لمس پر اپنی نہیں رہی۔ فون کی بیل ٹھیک 30 سیکنڈ کا دورانیہ ختم ہوتے ہی بج اٹھی۔ وہ نرمین کی کال چومتا اس درجہ بے آرامی پر معذرت زدہ ہوئے پیچھے ہٹ کر بیٹھا تو نرمین بھی اس کے فون دیکھ کر پریشان ہونے پر اٹھ بیٹھتے ہی ساول کا ہاتھ جکڑ گئی۔ نرمین، مجھے یہ کال لینی ہوگی، آپ تب تک مزیدار سی چائے بنا لیں، سونے نہیں والا میں نہ آپ کو سونے دوں گا۔ چاہت لٹاتی نگاہوں سے نرمین کے ہونٹوں، رخساروں اور آنکھوں پر نظر دوڑائے وہ مقابل سے لے جائی سی اجازت ملتے ہی اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی نرمین نے اپنے بہت تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ ساول کی نرم مگر جان لیوا قربت ان کے پورے جسم کو حصار چکی تھی۔ تبھی بہت مشکل ہوئی ان کو ساول کے سحر جھٹک کر چائے بنانے کا فیصلہ کرنے میں۔ ساول باہر نکلتا کچھ دور آتے ہی کال ریسیو کر چکا تھا، پر چہرے پر سنگلا چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تو کر ہی لی تم نے نمک حرامی، چھین لی میری نرمین، آئینے میں شکل دیکھتے تمہیں گن نہیں آئے گی، میری نرمین کو کیسے چھو سکتے ہو تم؟ اس کے جسم کا ہر حصہ کئی سال میری ملکیت رہا، آج بھی صورت کے وجود کی ہر بناوٹ ازبر ہے مجھے، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس۔ اس سے پہلے وہ پاگل کچھ مزید بکتا، ساول کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ بکواس بند کریں، وہ میری ہے، اب سمجھے آپ کے دماغ سے ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اگر نرمین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ مر کیوں نہیں جاتے آپ برہان جتون؟ نرمین تو دور، ان کے خیال پر بھی اب آپ کو کوئی حق نہیں، اور نمک حرامی کرنی ہوتی نا تو کتنے سال انہیں آپ کی حوث کا نشانہ نہ بننے دیتا۔ دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ ساول کی نفرت آج پہلی بار اس بستر مرگ پر پڑے وحشی پر برسی تھی، جبکہ برہان کے نصیب پہ ہدایت نہیں ہے، یہ اس کی کمینگی سے ہنسنے سے عیاں ہوا۔ بابا نے ایمی تم سے شادی نہیں کروائی اس کی، دیکھنا وہ مجھے میری نرمین تم سے چھین کر لوٹائیں گے، آخر کو سگی اور اکلوتی اولاد ہوں، صرف اس لیے کال کی کہ نرمین سے بھلے نکاح کر لیا ہو، پر خبردار اسے چھوا بھی۔ میں پاگل خانے کے بستر مرگ پر ضرور ہوں، پر اپنی ضد بن چکی اس عورت کو اب بھی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی اوقات مت بول، 2 ٹکے کے باڈی گارڈ۔ ایسے تضحیک برے الفاظ ساول کا دل ٹکڑے کر چکے تھے، لیکن اصل رنج برہان کے پہلے جملوں نے دیا۔ اب نرمین کے چننے کا خیال بھی ساول کی جان لینے کو کافی تھا، کہ کیا مطلب وہ مجھ سے نرمین چھین لیں گے؟ ساول کی لڑکھڑاتی سرگوشی برہان کو تسکین دے گئی۔ بالکل، مجھے لوٹائیں گے، تم صرف ایک استعمال ہوئی شے رہ جاؤ گے، نمک حرام۔ میری بیوی پر گندی نظریں رکھنے والے کا یہی انجام ہونا تھا، سب یاد رکھنا، یہاں تم نے نرمین کو چھوا وہیں اڑتی ہوئی گولی سے مار دے گی، کیونکہ میرا خاص آدمی کاٹیج کے بہت قریب ہے۔ اپنی تو تمہیں کبھی پرواہ نہ تھی، سو امید ہے نرمین کی زندگی کے لیے تم اسے چھونے سے گریز کرو گے، اس پر صرف میرا حق تھا اور ہمیشہ میرا رہے گا۔ ساول اس سے زیادہ سن نہ سکا اور رابطہ توڑ دیا، جبکہ بیکتی سرخ آنکھیں ایک آخری بار کاٹیج پر ڈالی۔ ہلالہ جیسی لعنت کے لیے کم از کم براق جدون جیسا نفیس آدمی کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، میں نرمین کو لے کر کسی کھائی میں کود جاؤں گا، پر انہیں دوبارہ تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا، گھٹیا شخص۔ یا اللہ مجھے صبر دیں۔ ساول بلے ہل گیا ہو، پر یہ سب بکواس اسے ہرگز نہیں سوچنی تھی۔ تبھی آنکھوں کو رگڑے کچھ دیر بعد جب واپس کاٹیج کی طرف گیا، دروازے کی اوٹ کھولی ہی کہ نرمین دکھائی دی، جنہوں نے چینج کر لیا تھا، جبکہ وہ چائے بناتی گنگنا بھی رہی تھی۔ اگر میں نے نرمین کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر لیا اور براق جتور نے مجھے بیٹے کے دباؤ میں آ کر نرمین کو چھوڑنے کا کہہ دیا، تو میں تو ادب و احترام میں یہ بھی نہیں کہہ سکوں گا کہ میری جان چلی جائے گی۔ مجھے نرمین سے دور رہنا ہوگا، کم از کم اس منحوس پاگل کے مرنے تک۔ سوری میری جان، مجھے آپ کو آج اکیلا چھوڑنا ہوگا، کیونکہ میں آج آپ کے پاس رہا تو خود کو روک نہیں سکوں گا، اور اس حلالہ نامی منحوسیت کی شرط پوری ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے آپ کو چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ ساول نے بہت کرب سے یہ فیصلہ لیا، اور ایک آخری نظر نرمین پر ڈالتے ہی وہ الٹے قدموں مڑ گیا، لیکن جانے سے پہلے گن مین کو نرمین کی حفاظت پر مامور کر گیا۔ نرمین چائے بنائے کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ نہ لوٹا تو باہر نکلی، پر کہیں بھی ساول نہ تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے رخسار پر رنگا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم ساول؟ نرمین نے ڈرتے ڈرتے آنسو سنبھالتے 400 نظریں گھماتے اسے ڈھونڈا، لیکن پھر فوراً سے واپس بھاگتے ہی دروازہ لاک کرے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ کاٹیج سے نکلتا اذیت میں تھا، اور نرمین اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ بیسٹ سینو ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔
آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی خاص دعاؤں میں اپنی رائٹر کو اسپیشل یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی عبادت اور نیت کو خالص بنائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور نعمتوں کا فیض نصیب کرے، آمین۔ ملتے ہیں اب ہم 59 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔